सनातन विचार मंच द्वारा विप्र महापंचायत का आयोजन सूरसदन प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और ब्रजेश पाठक मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने विप्र बंधुओं के समाज में उत्थान को लेकर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। सनातन विचार मंच द्वारा आयोजित की गई महापंचायत में ब्राह्मण समाज से जुड़े तमाम संगठन सूरसदन प्रेक्षागृह में मौजूद रहे, जहां पर सभी ने समाज के उत्थान के लिए अपनी अपनी राय दी। इस मौके पर कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने विप्र बंधुओं को संबोधित करते हुए देश और प्रदेश की भाजपा सरकार का गुणगान करते हुए राष्ट्र निर्माण की बात कही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसी से विप्र बंधुओं का भी उत्थान होगा। आप जब तुलनात्मक अध्ययन करिए, ये मत सोचिए भावावेश में मत रहिए, तरह तरह की बातें लेकर के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आपके बीच में आएंगे, हमारी एकता और अखंडता को चुनौती देने का काम करेंगे। हमको अपनी बात नहीं सोचना, हमको राष्ट्र के लिए काम करना है। और ब्राह्मण समाज का इतिहास रहा है कि हमने राष्ट्र के नाम पर अपने प्राणों की बलि देने का काम किया। हम लोग दहेज के वंशज हैं कि अपने प्राणों की बाजी में लगा देंगे, लेकिन राष्ट्र को बचाने का काम करेंगे, राष्ट्र के लिए लड़ने का काम करेंगे, देश के लिए लड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम सब लोग इकट्ठा हो जाएं और ये तय करें कि भारत माता की अस्मिता किन हाथों में सुरक्षित है, राष्ट्र किन हाथों में सुरक्षित है। ये निर्णय मैं आप पर छोड़कर जाता हूं। अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, निष्पक्ष भाव से सोचेंगे, तो कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत नहीं बची है। उन लोगों ने लगातार 60-70 साल इस देश पर कब्जा किया, इस देश को सत्ता सुख भोगा, प्रदेश का सत्ता सुख भोगा। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के उत्थान के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हमें जरूरत है कि मौजूदा दौर में आपसी मनमुटाव छोड़कर एक साथ हो जाएं और समाज के गरीब शोषित हर व्यक्ति की मदद के लिए खुद आगे आकर उसकी मदद करें। उन्होंने कहा कि इस क्रम में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद की जरूरत पड़े तो वह हमेशा तैयार हैं। कभी भी कोई भी उनके पास आ सकता है, वह संभव मदद करेंगे। बस जरूरत है कि हम किसी के बहकावे में ना आकर एक मजबूत संगठन की तरह साथ हो जाएं। हम विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं। हम अपने प्रदेश की जनता का हम लोग अभिनंदन करते हैं कि 2014 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, फिर जनता ने हमें 2017 में हमारे काम के दम पर आशीर्वाद दिया, फिर 2019 में आदरणीय मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। जनता ने हमारे काम के ऊपर मोहर लगाई और 22 में भी प्रचंड बहुमत से जनता हमें आशीर्वाद देगी, क्योंकि हमने काम किया है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, अपने काम पर, अपने काम के दम पर जनता के बीच में हम लोग हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा सांसद हरिद्वार जिले में अपने संबोधन में कहा कि विप्र समाज किसी का मोहताज नहीं, अगर आज हम एक हो जाएं तो हम मजबूत होंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा मौजूदा सरकार ने भी समाज को पूरा सम्मान दिया है। नहीं, जैसे आज की राजनीतिक माहौल में जब हर पार्टी हर समाज को उकसा रही है, तो फिर ब्राह्मण तो हमेशा अग्रणी रहे मस्तिष्क से, वो तो अपने अपनी इच्छा करेगा। ऐसे भी किया कार्यक्रम सफल होगा। राजनीतिक कार्यक्रम बताया जाता है ये? नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम तो हर कार्यक्रम राजनीतिक है, और चुनाव के समय यदि कोई कार्यक्रम तो राजनीतिक माना ही जाएगा, और जिस नहीं माना जाएगा तो बना दिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग आ जाते हैं। कार्यक्रम से जुड़े आयोजकों ने भी कहा कि यह तो एक पहल थी जिससे समाज को संगठित करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह के कई कार्यक्रम आगामी समय में भी किए जाएंगे। किस तरीके से हम आगे की प्लानिंग बनाएं, इसीलिए सत्तारूढ़ सारे लोगों को बुलाया गया कि हमारी ये हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द निदान हो, नहीं तो आगे विप्र समाज कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और आगे की योजना में ये है कि हम दिसंबर में इस कार्य को और बढ़ाएंगे, हम और जोर से करेंगे। और आज मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई कहता हूँ, निंदा के नियरे राखिए। जितनी निंदा होती है उतना ही अच्छा काम होता है, और मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, न कभी हार मानूंगा। निंदकों को प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणों की स्थिति के ऊपर मंथन करने के लिए ये विचार मंच में आज मीटिंग रखी गई थी, महापंचायत रखी गई थी, जो कुशलतापूर्वक पूर्ण भी हो गई है। और ब्राह्मणों की स्थिति के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें कि सभी पार्टियों को एक बताया गया है कि ब्राह्मणों के बारे में जो सोचेगा, जो ब्राह्मणों की सुनेगा, वही संसद में राज करेगा। कि जहाँ पर एक सामूहिक रूप से एक समाज को एकजुटता करने का एक प्रयास किया गया है। इस प्रयास को मेरा आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजकों को साधुवाद। और सबसे प्रमुख बात है कि आगे के समय में जैसा कि आश्वासन मिला है, मंत्री द्वय थे यहाँ,
और दोनों मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि अगर सामाजिक स्तर पर अगर कहीं किसी ब्राह्मण के साथ में या किसी समाज के साथ में अगर कहीं कोई एक प्रकार से किसी निर्दोष के साथ में कोई अनाचार अत्याचार होगा तो उसमें वो लोग आगे बढ़कर पहल करेंगे, उसके लिए उनको साधुवाद।